हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जो कि हमें आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे और इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम A% इंक्रीज करते हैं और B% डिक्रीज करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनता है परसेंटेज इंक्रीज के लिए A प्लस में, B डिक्रीज हो रहा था इसके लिए माइनस B माइनस A इंटू B बाई में 100। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम किसी भी राशि में 20% इंक्रीज करते हैं, फिर उसमें 10% डिक्रीज करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसको बनाएंगे। जैसे कि इंक्रीज है तो प्लस में 20%, डिक्रीज है तो माइनस में 10%, माइनस 20 इंटू 10 बाई में 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। हमारा ये बनेगा 20 में से 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 8, यानी हमें क्या मिला? प्लस में मिला। प्लस में मिला यानी कि हमें 8% की वृद्धि मिली। एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, कोई राशि को A% डिक्रीज की जाती है, फिर B% डिक्रीज की जाती है, तो फाइनल में क्या हमें प्राप्त होगा? तो हमारा इसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है, A डिक्रीज हो तो माइनस A प्लस माइनस डिक्रीज हो रहा है ये भी, तो माइनस B प्लस माइनस A मल्टीप्लाई माइनस B बाई में 100 माइनस A माइनस B माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस AB बाई में 100। कुछ क्वेश्चन से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई राशि में 20% की कमी कर दी जाए, फिर 5% की कमी कर दी जाए, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसको बनाएंगे। तो हमारा क्या होगा? माइनस 20 माइनस 5 प्लस 20 गुणे 5 बटे में 100। तो हमारा क्या होगा? माइनस 20 माइनस 5 माइनस 25 प्लस 20 5 100 बटे में 100। फिर इसको हम कैंसिल करेंगे। हमारा क्या आएगा? माइनस 25 प्लस 1। हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर माइनस 24% की कमी आ जाएगी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। जैसे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आती है, यदि व्यक्ति की आय X हो, A% पहले काम पे, शेष का 20% दूसरे काम पर, शेष का 30% तीसरे काम पर खर्च हो, तो उसकी बचत Y हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आती है। जैसे कि बचत हमारे पास Y है, तो बचत बराबर X हमारा कितना? ये आय, जो आय है हमारा X मल्टीप्लाई 100 माइनस B, बचे हुए को 100 माइनस B बाई में 100, फिर जो A% पहले बारे में खर्च किया उसको 100 माइनस A बाई में 100, फिर लास्ट में हमारा C%
बचे हुए का खर्च हो रही है तो उसके लिए 100 माइनस सी बाई 100, इस तरह से हम यूज करके ये बचत निकालते हैं। सबसे अच्छा होगा जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति की आय का 50% भोजन पर, शेष का 60% कपड़े पर, शेष का 40% किराए पर खर्च करे तो उसकी बचत 1000 हो तो आय क्या होगी। हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसको अभी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए, बचत हमारा ये है, बचत के जगह पे हम लिखेंगे 1000 इक्वल टू हमारा आय ये है, तो x को x ही रहने देंगे, अभी हमें यही निकालना है। 100 माइनस हमारा पहला बचत क्या था, आय का खर्च कितना था 50%, तो 100 माइनस 50 बाई में 100 माइनस दूसरा खर्च कितना था हमारा 60%, तो 100 माइनस 60 लिखेंगे बाई में 100। तीसरा खर्च हमारा 40%, तो 100 माइनस 40 बटे में 100। एक 1000 बराबर x गुणा 100 माइनस 50, 50 बटे में 100, 100 में माइनस 60, 40 बटे में 100, ये मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई 100 माइनस 40, 60 बटे में 100। तो हमें निकालना है x बराबर, तो ये नीचे वाले पोर्शन हमको इधर मल्टीप्लाई होकर करना होगा, फिर ये वाले को इधर लाना होगा, तो हमारा हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 1000 बटे में 50 गुणे 40 गुणे 60, तो ये हमारा 50 से ये 2 बार में, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 4 से ये 25 बार में, 25 दूना 50, 50 गुणा 1000 हमारा हो जाएगा 50,000 बटे में 6 से डिवाइड करेंगे तो काटेगा ये 8 6 48, 2 0, 8 दूना 16, 8 5 40। ये हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, 8250। फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कि मान लीजिए यदि किसी वस्तु की कीमत ₹1 kg से बढ़कर ₹20 kg हो जाए तो खर्च प्रतिशत कितना कम किया जाए ताकि खर्च पहले के मुकाबले ही बनी रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हो कि यदि मान लीजिए चीनी की दाम चीनी का मूल्य 15 रुपये बढ़कर ₹20 हो जाए खपत में कितना कमी किया जाए कि ताकि खर्च पहले के मुकाबले ही बनी रहे। खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए पहले के मुकाबले ही बनी रहे। तो हम फॉर्मूले को यूज करके, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके इसको बनाएंगे। जैसे कि खपत की कमी लिखेंगे, खपत की
कमी बराबर हमारा बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 20, तो इसको पहले 20 लिखेंगे। शुरुआती मूल्य कितना था 15, तो 15 लिखेंगे। बढ़ा हुआ मूल्य हमारा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100, 20 में से 15 गया, हमारा बचेगा 5 बटे में 20 गुणा 100, 20 से ये 5 बार में, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 25% की कमी होगी। फ्रेंड्स, अगला कंसेप्ट है, यदि मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या कमी आने वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, हर जगह। जैसे कि मान लीजिए कि अगर n वर्ष पूर्व पहले मतलब पूर्व जनसंख्या निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके बनाएंगे। n वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा, माना कि हमारा जनसंख्या अगर p है, जनसंख्या हमारा अगर जनसंख्या बराबर p है, तो p बराबर p बटे में 1 प्लस अगर r% वृद्धि हो रही हो तो 1 प्लस r बटे में 100। जब जनसंख्या पूर्व निकालनी हो तो हमें ये डिवाइड में जाएगा, 1 प्लस r बटे में 100 पावर n, जितने भी वर्ष दिए रहेंगे उसको हम यहाँ रखेंगे, r की वैल्यू जो दी होगी वो उसको यहाँ रखेंगे, और p हमारा निकलेगा जो अभी की जनसंख्या है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारा जनसंख्या अगर मान लीजिए p है, जो कि अभी हमारा जनसंख्या मान लीजिए 1331 है, किसी शहर की जनसंख्या, ठीक है, और हमारा रेट 10% की वृद्धि हो रही हो हर साल, तो 3 साल पहले हमारी ये जनसंख्या क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके बनाएंगे। जैसे कि हमारा 3 साल पहले निकालना है तो हम 3 साल के लिए यहाँ x मानते हैं, ठीक है, x बराबर p, p हमारा क्या है अभी की जनसंख्या, अभी की जनसंख्या कितना है 1331 बाई में 1 प्लस r हमारा कितना है 10 बटे में 100, ये पावर n है, यहाँ तक का है पावर, तो हमारा क्या होगा 1331, इसको कटाएंगे 10 से कितने बार में 10 बार में, एक बार में, तो हमारा क्या बनेगा ये 1 प्लस 1 बटे में 10 का पावर n, n हमारा कितना मान है 3 है, तो इसको n की जगह पे हम लोग यहाँ 3 रखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा फिर 1331 बटे में 10 एकम 10 और 1 11 बटे में 10 का क्यूब, तो हमारा क्या बनेगा 1331 बटे में 11 का क्यूब कितना होता है हमारा, जब क्यूब करते हैं हम लोग किसी भी फ्रैक्शन का तो ऊपर भी क्यूब करेंगे और नीचे भी क्यूब करेंगे, तो 11 का क्यूब हमारा होता है 1331 और 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000, तो ये 1000 हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनल क्या बनेगा 1331 x बराबर 1331 गुणा 1000 बटे में 1331, ये 1331 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया आंसर 1000, यानी हमारा 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी 1000।
फ्रेंड्स, हम लोगों ने n वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालना तो सीख लिया। अगर उसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन n वर्ष बाद का भी आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए n वर्ष बाद का अगर पूछ ले जनसंख्या, तो हम उसके लिए अगर मान लीजिए n वर्ष बाद की जनसंख्या मान लीजिए x है, और n वर्ष पूर्व जनसंख्या हमारा कितना थी, p थी, मान लीजिए p थी n वर्ष पूर्व जनसंख्या, ये पहले की जनसंख्या p है। तो हम कैसे निकालेंगे n वर्ष बाद की जनसंख्या, तो x बराबर ये पहले की जनसंख्या p मल्टीप्लाई और r प्रतिशत हमारा वृद्धि हो रही हो, ये हमेशा रहेगा दिया हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस r बाई में 100। अगर r परसेंट दी हुई तो हम सीधे पावर n लगाकर इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यदि हमारा r चेंज हो रहा होगा, कभी फर्स्ट ईयर में r1 दिया हो, r2 अलग दिया हो, r3 मान लीजिए अलग दिया हो, ऐसे करते करते साल बदलते हो और r का वैल्यू हमारा अलग अलग हो, तो उस तरह में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, p मल्टीप्लाई 1 प्लस r1 बटे में 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस r2 बटे में 100। ऐसे चलते चलते हमारा जितना साल तक रहेगा, या फिर r1 का जितना भी वैल्यू दिया रहेगा, r1 r2 r3, उस तरह से इसको यूज करते जाएंगे हम। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे कि मान लीजिए अगर p वर्ष p जो है ये हमारा पहले का दिया हुआ कोई जनसंख्या है, और अगले साल हमारा 10% बढ़ा, अगले साल हमारा 20% बढ़ा, तो ये आगे आने वाले 2 सालों में कितना वृद्धि हुआ जनसंख्या में, उसको निकालने का तरीका हम इस फॉर्मूले को यूज करके करेंगे। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने के, मान लीजिए हमारा 2 साल बाद का निकालना हो, तो x बराबर p हमारा कितना है 1000 1 प्लस r1 हमारा कितना हुआ है 10%, 10 लिखेंगे बटे में 100 1 प्लस r2 हमारा 20%, 20 बाई में 100 हमारा क्या बनेगा 1000 100 प्लस 1 110, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 100 एकम 100 प्लस 10 110 बटे में 100। उसी तरह से यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 100 एकम 100 प्लस 20 120 बटे में 100। शून्य से शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, इस शून्य से ये कैंसिल और ये शून्य से ये कैंसिल। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो हमारा क्या बनेगा 1 11 दूना 22 11 एकम 11 2 13 1320, यानी हमारा 2 साल बाद